हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विंड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी रिवीजन जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट जो है एक विंड सिस्टम। जैसे प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने बात किया है, उसी प्रकार से विंड सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो प्रेशर बेल्ट में हम लोगों ने देखा है, एक छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि प्रेशर बेल्ट जो है वो आपका इक्वेटर हो गया यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पर आपका लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। सेम जो है नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे, तो नीचे की तरफ जो है आपका यहां पर भी क्या होगा, यहां पर आपका हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और यहां पर और नीचे की तरफ देखोगे तो लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पर फिर हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपको पता है कि जो इक्वेटर वाला और पोल वाला जो बेल्ट होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, ये आपका टेम्परेचर इंड्यूस्ड होता है तापमान के कारण, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है इस कारण, यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है इस कारण। तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है ठंड के कारण, और यहाँ पर गर्म होने के कारण, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो है लो प्रेशर होना। तो ये क्यों है, ये टेम्परेचर इंड्यूस्ड है दोनों चीजें। वहीं अगर हम लोग देखें वहीं अगर हम लोग देखें ये दोनों पॉइंट्स जो है और ये दोनों पॉइंट्स है, यहाँ पर क्या है, मैकेनिकली इंड्यूस्ड है। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो विंड जो है हमेशा कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। और बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, उत्तरी गोलार्ध में यानी नदन हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट साइड में टर्न करती है, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में टर्न करती है। ये बातें आप जानते हैं। इसके बाद फिर फटाफट से हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखो तो विंड यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई है, तो हाई टू लो चलेगी, लेकिन टर्न किधर करेगी, अपने लेफ्ट साइड में। तो विंड का लेफ्ट देखना है, अपना अपना लेफ्ट राइट नहीं देखना है। विंड जो है वो अपने लेफ्ट में टर्न करेगी। और वहीं जो है यहाँ से हाई से लो, तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यहाँ से हाई से लो, इस प्रकार से। मतलब कहने का मतलब क्या है, विंड जो है उसका लेफ्ट, विंड जो है उसका लेफ्ट, ना कि आपका लेफ्ट हो रहा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है वो किधर की तरफ टर्न करेगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप लोग देखोगे तो विंड जो है वो आपकी राइट साइड में, सॉरी, विंड जो है वो आपकी राइट साइड में टर्न करेगी। ठीक है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड किधर टर्न करेगी, राइट साइड में टर्न करेगी। ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो होती है परमानेंट विंड सिस्टम जो है अर्थ के ऊपर इस प्रकार से चलता है, जिसके बारे में आज हम लोगों को बात करना है कि विंड सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, किस प्रकार से है उसके बारे में बातचीत करनी है। तो वो सारी की सारी हम लोग फटाफट से नजर मारेंगे। तो करते हैं शुरू। देखिएगा, सबसे पहले विंड्स जो है, टाइप्स ऑफ विंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कितने टाइप्स की है। सबसे पहले वन इज द परमानेंट विंड। एक होती है आपकी परमानेंट यानी स्थायी पवने, दूसरी है सेमी परमानेंट यानी अर्ध स्थायी होगी, और एक लोकल विंड्स होगी, स्थानीय पवने। तो क्वेश्चन तीनों में से ही बनते हैं, बट लोकल विंड्स में से भी कई बार पूछा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि लोकल विंड्स जो है, स्थानीय पवने क्या है, और परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवने क्या है। तो सबसे पहले स्थानीय पवने। परमानेंट विंड्स की अगर मैं बात करूं आपसे, स्थायी पवने वो पवने होती है जिनकी दिशा जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं। जिनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता उन विंड्स को क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स कहते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये बात पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, यह पवने पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित करती है, अतः इसे क्या कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित करेगी तो प्लेनेटरी, पूरे प्लेनेट पे चल रही है, प्लेनेटरी विंड्स होगी। और एक निश्चित दिशा में परिवर्तन नहीं होता, निश्चित दिशा में चलती है। 4 प्रमुख स्थायी पवनें होती है। कौन-कौन सी होती है देख लेते हैं। देखिएगा, 4 प्रमुख स्थायी में, पहले ये मैप में भी देख लो आप लोग। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये जो पवनें चल रही है आपकी, इक्वेटर वाला रीजन है ये। यहाँ पर 0 से 5 डिग्री से 9 डिग्री, तो दिस इज द इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, तो यहाँ से ये विंड चल रही है आपकी, यहाँ से ये। ठीक है, इधर से ये आ रही है। जो ये विंड चल रही है इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स बोलते हैं। जो 0 से 30 के बीच में चल रही है, 0 से 30 नॉर्थ और साउथ में दोनों में क्या चलती है, ट्रेड विंड्स चलती है। तो यहां पर ये क्या है, आपकी ट्रेड विंड्स है। दीज आर द ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने है ये। ठीक है, व्यापारिक पवने है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली विंड जो आपकी, ये वाली जो विंड है आपकी, दिस वन, ये वाली जो विंड है आपकी, ये आपको नहीं लग रहा कि वेस्ट से आ रही है, तो इसको नाम क्या दिया गया, वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवने। ये वेस्ट से आ रही है तो इनको क्या कहा जाता है, वेस्टर्लीज कहा जाता है। वेस्टर्लीज जो है विंड कहाँ चलती है, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ। 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सी विंड चलती है, तो वेस्टर्ली चलती है। ठीक है, राइट साइड में क्यों मुड़ रही है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस बल के कारण जो है
राइट साइड में मुड़ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में मुड़ रही है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी पोलर विंड्स है। पोलर विंड्स कौन सी है? जो पोल्स की तरफ चल रही है वो पोलर विंड्स है। जैसे कि ये आपकी पोलर विंड्स, ठीक है, पोलर विंड्स होगी, ये दिख नहीं रही होगी शायद व्हाइट पे, वेट, पोलर विंड्स रेड से कर देते हैं। पोलर विंड्स जो है पोल्स की तरफ से जो आती है, तो पोल्स की तरफ से आएगी तो डेफिनेटली बहुत ठंडी हवाएं होगी, है ना। तो पोलर विंड्स जो है पोल्स की तरफ आने वाली, यानी आपकी ध्रुवीय पवने कह देते हैं इनको। इसके अलावा जो इक्वेटोरियल आपकी वेस्टर्लीज है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के साथ जो है यहाँ पर एक हल्की हल्की मंद गति की पवन चलती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं आपकी इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, यानी विषुवत रेखीय पछुआ पवने कह देते हैं, बहुत ही मंद गति में चलती है। आईटीजेड यहाँ होता है। आईटीजेड क्या? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर सन को फॉलो करने वाली, सूर्य को फॉलो करने वाली जो लाइन है उसको आईटीजेड कहते हैं, जो कि इक्वेटर पे है, ठीक है। तो उसको इक्वेटर पे जो आईटीजेड है, तो वहां पर आपका लो प्रेशर होता है। तो यहां पर लो प्रेशर है, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, ठीक है। यहां पर नीचे भी सेम हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, यानी दोनों पोल्स पे तो हाई होगा। तो ये बातें हम लोग कर भी चुके हैं, नहीं तो दोबारा भी एक बार रिवाइज भी हो गया, ठीक है, राइट। तो वेस्टर्लीज आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, यहां लिख दिया मैंने। इसके अलावा ये आपकी पोलर विंड्स हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी पोलर विंड्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पोलर विंड्स हो जाएगी ऊपर की तरफ, पोलर विंड्स, ठीक है, ये पोलर विंड्स हो गई, क्लियर है। ये आपकी नीचे की तरफ भी पोलर विंड्स है। अब एक एक करके अपन बात कर लेते हैं इनके बारे में फटाफट से। सबसे पहले ट्रेड विंड्स जो है व्यापारिक पवने। तो ट्रेड विंड्स क्या है? यह पवने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी क्षेत्र से, मतलब क्या है, कहां से कहां चलती है ये? तो देखो आप, कहां से कहां चल रही है? तो देखो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी क्षेत्र से, ये देखो यहाँ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ भी सब ट्रॉपिकल हाई, तो यहाँ से कहाँ आ रही है? ये इक्वेटर की तरफ आ रही है, ठीक है ना, इक्वेटर की तरफ चल रही है। तो इन्हीं की बात हो रही है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ चलती है। तो यही बात जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है, बिल्कुल ठीक है, इक्वेटर की तरफ चलती है। यह पवने पूर्वी दिशा से प्रारंभ होती है, इसलिए इनको ईस्टर्लीज भी कह देते हैं। ईस्ट की तरफ से आती है तो ईस्टर्लीज भी कह देते हैं। ईस्ट की तरफ से कैसे आ रही है देखिए आप लोगों ने, ये बात कह रहा है, ये देखो ना, इधर जो है आपका, ये ईस्ट की तरफ से आ रही है, ये देखो, ये आपकी ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसे ईस्ट की तरफ से, तो इसलिए ईस्टर्लीज कह देते हैं, राइट। इसके बाद क्या है? यह पवने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलती है। यह पवने महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा उत्पन्न करती है। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर क्या है? जो आपके कॉन्टिनेंट्स के जो आपके ईस्टर्न कोस्ट है उन पर। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि ये पवने किधर से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, इसीलिए क्या करती है? पूर्वी तट पर। ये क्वेश्चंस बन जाते हैं सीधे के सीधे, आपको आइडिया होना चाहिए। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा, पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते ये पवने शुष्क हो जाती है, और इसलिए जो है आपके अंत अधिकतम मरुस्थल, जो गर्म मरुस्थल जो है पश्चिमी भाग में, आपने देखा होगा कि ज्यादातर मरुस्थल जो है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वाला एरिया के बीच में, 20 से 30 डिग्री सॉरी, नॉर्थ एंड साउथ वाले एरिया में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां पर जो है ये वाली पवने चलती है, और ये जो है ईस्टर्न पार्ट पे तो कॉन्टिनेंट की बारिश करती है, बट कॉन्टिनेंट्स में पानी नहीं होता। जब ऊपर से पानी कॉन्टिनेंट के ऊपर बहते हुए वेस्टर्न पार्ट तक पहुंचती है, तब तक ये सूख जाती है, तो ये पवने जो है बारिश नहीं करती, इसलिए वहां बने होते हैं। इसके अलावा भी कोल्ड करंट भी जिम्मेदार है उनके लिए, तो और भी 2-3 चीजें हैं, तो अकेला हम लोग नहीं कह सकते किसी कारण, बट ये भी एक कारण है। इन पवनों के प्रभाव के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात महाद्वीपों के पूर्वी तट से टकराते हैं, ठीक है, ये वाली बात भी पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या बोल रहा है? पछुआ पवने। पछुआ पवनों में क्या कहानी है, इसको और देखो जरा। पछुआ पवनों में क्या कहानी है? तो ये आपका, यह पवने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी क्षेत्र से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। तो देखो भाई क्या है मसला, ये मसला ये है कि आपकी यहां से यहां चल रही है, यहां से यहां चल रही है, यहां से यहां चल रही है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब आपका पोलर जो है, सब पोलर जो आपका लो प्रेशर बेल्ट है, इसकी तरफ चलती है, ठीक है। तो यही बात कह रही है। पछुआ पवने जो है ये क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जो आपकी बेल्ट है उसकी तरफ चलती है, और यह पवने पश्चिम से चलना प्रारंभ होती है, अतः इन्हें वेस्टर्लीज भी कहते हैं। वेस्ट की तरफ से चलना होती है तो इसलिए वेस्टर्ली कहते हैं। इन पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। ये ऐसे चल रही है तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बारिश होगी ना। जैसे ये कोई भी कॉन्टिनेंट है, सपोज करो दिस इज ए कॉन्टिनेंट, दिस इज ए कॉन्टिनेंट, तो यहाँ से समुद्र से जा रही है तो यहाँ पे तो बारिश करेगी,
ये वाली यहाँ पे तो बारिश करेगी, बट इधर से निकलते निकलते यहाँ पर तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मरुस्थल बने होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं, जो इस एरिया के अंदर जो आपके ईस्टर्न पार्ट पे मिलेंगे, जो कि आपका 50-60 डिग्री या 40 से 60 डिग्री पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनसे टकराते हैं, पश्चिमी भागों में वर्षा प्राप्त करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की गति तीव्र होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा महासागरीय भाग अधिक है। तो महाद्वीपीय भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में कम है। इस कारण यहाँ पर जो है विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई है ही नहीं ना इनके लिए, तो इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों के निम्न नाम है। तो अलग अलग नामों से जानते हैं इनको, वो आपको पता होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्या? एक है 40 डिग्री पे जो होती है उसको बोलते हैं रोयरिंग 40। जब ये 40 डिग्री पे जो है ना, 40 डिग्री साउथ पे चलेगी तो उसको बोलते हैं रोयरिंग 40, यानी गरजती 40। और 50 डिग्री फ्यूरियस 50, प्रचंड 50। और 60 डिग्री पे श्रिंकिंग 60, यानी चीखती 60 कहा जाता है इस विंड को। ये आपको पता ही है सारी की सारी, मैं क्विकली बस रिवीजन मोड में लेके आ रहा हूँ। ध्रुवीय पवनों की अगर बात करें तो यह पवने जो है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी क्षेत्र से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी की ओर से चलती है। यह पवने पूर्वी दिशा से प्रारंभ होती है, तो इन्हें ध्रुवीय पूर्वा पवने भी कहते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्लीज की तरह ही काम करती है, ऐसे ही पोल से ऐसे चल रही है, ठीक है। नीचे की तरफ भी पोल से ऐसे ही चलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ईस्टर्लीज की तरह काम करती है। यह पवने अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है, पोल से आ रही तो ठंडी तो होगी, मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है। उसके बाद फिर आपका विषुवत रेखीय पछुआ पवने, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कौन सी थी? इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कौन सी होती है? पवने 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटर वाले एरिया में चलती है। और ये जो है ड्यू टू रोटेशन, ये का घूर्णन के कारण क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और मानसून निर्माण में भी सहायक होती है इवेंट, थोड़ा सा आइडिया रखो। इसके बाद आपकी अर्धस्थायी पवने। अर्धस्थायी पवने कैसे हैं? जैसे कि ये वाली, ये अगर देखोगे तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में मानसून पवने जो है ये आपकी क्या चल रही है, इस प्रकार से चल रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसी जो पवने चलती है अप्रैल से अक्टूबर तक, और फिर जो है अक्टूबर से अप्रैल क्या होता है, ये वापिस चलती है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। ऐसी विंड्स को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसी विंड्स को कहते हैं हम भाई साहब स्थानीय अर्धस्थायी पवने, ठीक है। तो सेमी परमानेंट विंड कहते हैं। यह पवने वर्ष में कम से कम एक बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, अतः इन्हें अर्धस्थायी कहते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलो अगली। मॉनसून पवने अर्धस्थायी पवने होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, तथा शीत ऋतु के दौरान यह पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ये क्या होती है? अर्धस्थायी पवने है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। तो वही है, मॉनसून पवनों की बात हो रही है। उसके बाद आता है स्थानीय पवने, जो कि उच्चावच के आधार पर, या फिर जो है ना, एक तरह से स्थानीय पवने जो है वो किस आधार पर हो सकती है, तो उसमें जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं ये कि जल तथा स्थल समीर है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ये वाली देखते हैं पहले हम लोग, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। सी ब्रिज का आनंद लिया होगा आपने कभी ना कभी जीवन में, नहीं लिया है तो कुछ पढ़ लिख के करो, फिर क्या पता मिल जाए आनंद ये वाला, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, नहीं तो ऐसे ही मरना पड़ेगा, है ना। सो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज में क्या है, ये देख लो। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, पहले एक चीज याद रखना है आप लोगों को, सथल समीर और जल समीर क्या होता है। तो एक चीज याद रखो कि समुन्द्र जो है, यानी पानी जो है, वो धीरे धीरे तो ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। और बल्कि जो धरती है, यानी अर्थ जो है, वो अचानक तो गर्म होती है और अचानक जो है ठंडी होती है। अर्थ का मतलब यानी जो आपका सोयल है या रॉक है या फिर सथल जो है, वो क्या होता है, जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी ठंडा होता है। बल्कि पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। ये कंसेप्ट याद रखो। तो क्या होगा, जब दिन के टाइम पर सूरज होगा तब समुद्र धीरे धीरे ठंडा होगा, तो यहां पर तो हाई प्रेशर बना होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, लो है, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। और धरती जो है वो क्या होगी, ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो यहां पर लो प्रेशर। तो विंड किधर से किधर चलेगी उस टाइम पर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। और जब समुद्र से लैंड की तरफ इस प्रकार से जो हवाएं चलती है, उनको बोलते सी ब्रीज, यानी समुद्री समीर। तो समुद्र सी ब्रीज का आनंद लेते हैं लोग बीच पे बैठ के समुद्र पे, वही सी ब्रीज है। उसके बाद फिर लैंड जो है आपकी, लैंड ब्रीज कौन सी है, यानी सथल समीर कौन सी है। तो रात के समय क्या होगा, रात के समय यानी नाइट के समय अगर हम लोग बात करें, नाइट के समय अगर हम लोग देखें तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या, सी जो है वो आपका अभी गर्म था दिन में, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, बट भूमि जो है वो आपकी अचानक से ठंडी हो जाएगी। और भूमि अचानक से ठंडी हो जाएगी
तो उसके कारण क्या होगा, यहां से हाई प्रेशर हो जाएगा और यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, जिस कारण जो है इस बार लैंड टू सी चलेगी विंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सथल समीर कहते हैं, यानी लैंड ब्रीज कहते हैं। तो इस प्रकार से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, जो कि आपको आइडिया होना चाहिए, मैं यही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो यही बात है, जल तथा स्थल के गर्म होने की प्रकृति अलग अलग होती है। स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा अधिक जल्दी गर्म हो जाता है, और इसके अलावा जो है, अतः दिन के समय स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थलीय भाग पर निम्न दाब तथा जलीय भाग पर उच्च दाब का निर्माण होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो दिन के समय जल समीर यानी सी ब्रिज, और रात के समय आपकी लैंड ब्रिज चलती है, ये बात बता चुका हूं आपको। उसके बाद है आपकी पर्वत एवं घाटी समीर। पर्वत एवं घाटी समीर में भी क्या होता है, देखो आपका दिन के समय क्या होता है, यहां से ऊपर जो पर्वतों की चोटी गर्म हो जाएगी ना दिन के समय, तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो विंड जो है वो आपकी एयर जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा इस तरह से, हाई टू लो की तरफ से, है ना, हाई टू लो की तरफ ऐसे जो ऊपर उठेगी एयर। वहीं रात के समय क्या होगा, ऊपर की तरफ ठंडा हो जाएगा बहुत ज्यादा, बट नीचे जो है अभी गर्म रहेगा थोड़ा, क्योंकि दिन भर में जो नीचे जो है, यहाँ पर पहले ठंडा था, यहाँ पर गर्म हो गया, तो वही चीज अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ठंडा हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट जो है ये रॉकी स्ट्रक्चर जो है हिल्स का, और नीचे वाला ठंड आपका गर्म रहेगा। इस कारण जो है इस बार क्या होगा, रात के समय यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ जो है ठंडी हवाएं जाएगी, और वो जो है बहुत कोहरा करेगी, और इसीलिए घाटियों में रहना जो है सर्दियों में स्पेशली बहुत तकलीफ दे होता है नीचे की तरफ, इसलिए लोग जो है यहाँ पर स्लोप्स पे रहते हैं, बहुत नीचे गहराई में नहीं रहते। दिस इज द रीजन। तो दिन के समय पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न दाब बनता है, तथा घाटी क्षेत्रों में उसकी अपेक्षा उच्च दाब तो बनता है, घाटी समीर का निर्माण होता है, यानी आपका क्या होता है, वैली ब्रिज चलती है उस टाइम पर, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ। रात को पर्वतीय क्षेत्र घाटी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंडा हो जाता है, पर्वत वाला ऊपर वाला क्षेत्र ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो घाटी यानी अंदर वाला जो वैली वाला रीजन है, उसमें जो है नीचे की तरफ लो प्रेशर होगा, तो वहां से नीचे की तरफ जो है एयर जाती है। तो पर्वत समीर के कारण घाटी क्षेत्रों में ताप विलोमता यानी टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी चीजें भी देखने को मिलती है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ताप विलोमता विलोमता क्या होती है। टेम्परेचर इन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वैसे तो, क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन, बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसके बारे में। ये टेम्परेचर इन्वर्जन, तो इसमें क्या रहता है कि वैसे आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। लेकिन ताप विलोमता में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, तो उस ताप विलोमता को स्थिति कहते हैं। ताप विलोमता के दौरान सतह के पास संघनन की क्रिया होती है तथा कोहरे का निर्माण होता है। स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में बनती है, जैसे घाटी क्षेत्र, ठीक है, मैदान में भी बन सकती है। मैदान में ताप विलोमता शीत ऋतु के दौरान होती है, यानी विंटर में क्या होती है, घाटी में तो क्या होती है, विलोमता हो सकती है एक तो वैली रीजन के अंदर, और जो आपका प्लेन एरिया है वहां पर क्या होती है, जैसे दिल्ली के अंदर देखोगे अभी आप टेम्परेचर इन्वर्जन, हरियाणा के अंदर देखोगे टेम्परेचर इन्वर्जन, तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी अभी। बट मैदानी क्षेत्रों में क्या है, ताप विलोमता शीत ऋतु के दौरान बनती है। ताप विलोमता के निर्माण में के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है, एक तो लंबी सर्दी की रातें, साफ मौसम है, और टेम्परेचर जो है वो आपका सतह जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, तो उसके टच में जो भी चीज आएगी वो बहुत ज्यादा ठंडी है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो नीचे तो ठंड हो जाएगी और ऊपर गर्म रहेगा टेम्परेचर उसके मुकाबले। गर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे जो है वो तो 0 डिग्री है और ऊपर जो है 100 डिग्री है, इतना फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये फर्क है। तो बादल रहित आकाश होना चाहिए, मंद पवने और अत्यधिक निम्न तापमान, ये शर्तें हैं। इसके बाद मैदानों में कोहरे तथा धुएं के मिलने से जो है स्मोक फॉग बनता है। महासागर में क्या होता है, महासागरीय धाराएं जब मिलती है गर्म और ठंडी, तो वहां पर कोहरा बनना, ये भी एक तरह का यही चीज है, ठीक है। उसके अलावा वायुमंडल में विभिन्न देशों में पाई जाने वाली स्थानीय पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गर्म पवने, तो चिनूक। स्थानीय पवने जो है अलग अलग देशों में कौन सी पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है आपका, चिनूक जो है, गर्म पवनों की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आपकी वार्म विंड्स है, ठीक है, वार्म लोकल विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी, चिनूक। यह पवने रॉकी पर्वत के उत्तरी ढाल से, यानी जो ये रॉकी माउंटेन है, इसके इधर से यूं आती है, ये पूर्वी ढालों से अवतलित होकर उत्तरी अमेरिका की मैदानों में चलती है। यानी मैं अगर आप लोगों को यहां पर बताना चाहूं ये, तो सपोज करो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर जो है आपका रॉकीज पर्वत है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद ये, वेट एक सेकेंड। ये अगर आपका नॉर्थ अमेरिका कहूं मैं आपको, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, ये मान लो नॉर्थ अमेरिका है।
तो यहाँ पर आपका रॉकी माउंटेन है। तो रॉकी माउंटेन से इधर की तरफ ये जो है इस प्रकार से ऊपर से ऐसे आती है नीचे, तो ये गर्म पवने होती है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है आपका मैदान जो है आपका यहाँ पर जो है एक जो आपका उत्तरी अमेरिका के अंदर जो प्रेरी घास का मैदान है, ये है जहां पर गेहूं और वीट होता है। तो वो सर्दियों में जम जाता है वो मैदान। और ये जो आपकी चिनूक हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है, और ये जैसे जैसे उतर के आती है तो ये उस मैदान को जो है वो आइस फ्री कर देते हैं, यानी उसकी बर्फ को पिघला देती है। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से अवतलित होकर उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चलती है। यह पवने गर्म होती है तथा मैदानों में स्थित बर्फ को पिघला देती है, जिसके कारण खेती के लिए मैदान उपलब्ध हो पाते हैं। तो सिंपल है। फोन कहां पर चल रही है? फोन जो आपकी कहां पर है, तो ये आपका आल्प्स पर्वत। फोन आपकी कहां है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों से अवतलित होती है, और यह पवने आल्प्स पर्वत के उत्तरी अवतलित होकर स्विट्जरलैंड के मैदानों क्षेत्रों में बहती है। यह पवने गर्म होती है, अतः मैदानी क्षेत्रों को बर्फ से पिघला देती है। अंगूर की खेती के लिए उपयोगी होती है। हरमटन, द डॉक्टर विंड भी कहते हैं हरमटन को। यह पवने सहारा मरुस्थल से अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में चलती है, अतः उस क्षेत्र में स्थित अतिरिक्त आर्द्रता को सोखकर मौसम को फिर से सुहाना बना देती है। यह गर्म एवं शुष्क पवने होती है तथा इन्हें डॉक्टर पवने भी कहते हैं। तो हरमटन इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड्स, ये भी पता होना चाहिए। सिरोको पवन कहाँ है? यह पवने सहारा मरुस्थल से दक्षिणी यूरोप की ओर चलने वाली पवने है। यह पवने गर्म एवं शुष्क होती है। सहारा मरुस्थल से यह पवने लाल मिट्टी के कण ग्रहण करती है, और भूमध्य सागर से गुजरते समय यह जल वाष्प, और उसके बाद जो है फिर यूरोप की तरफ जाती है और वहां पर बारिश करती है, और ऐसी लाल रंग की वर्षा को, जिसे हम लोग लाल यानी क्या कहते हैं, ब्लड रेन कहते हैं। ब्लड रेन कैसे हुई एक्चुअल में? मरुस्थल से तो लाल कण लिए मिट्टी के, और पानी लिया भूमध्य सागर से, और फिर पहुंच गई यूरोप की तरफ, और वहां पर जब बारिश की तो ब्लड रेन हो गई। ठीक है। अंगूर की खेती के लिए हानिकारक होती है ब्लड रेन। ठीक है। विभिन्न देशों में इन पवनों के अलग अलग नाम, विभिन्न देशों में जो है अलग अलग पवनों के नाम भी होते हैं, तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी पवने हैं, कभी भी क्वेश्चन बन जाता है। सिरोको कहाँ? इटली के अंदर चलती है। इसी का नाम जो है सिमून कहां पर है? अरबियन पेनिनसुला के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं? सिमून बोलते हैं। खमसीन इसको कहां बोलते हैं? इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट में इसी का नाम क्या है? खामसीन है। ये बातें ध्यान से पढ़ने वाली है। गिबली कहां बोलते हैं इसको? लीबिया में। चिली कहां बोलते हैं इसको? ट्यूनिशिया में। लेवेस कहां बोलते हैं? स्पेन में। और लेस्ट बोलते हैं मेडीरा आइलैंड पे, मेडीरा द्वीप पे इसको लेस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको आइडिया होना चाहिए इनके नामों का। उसके बाद ठंडी ठंडी वाली पवनों की, जैसे ठंड अभी चल रही है, तो ठंडी पवनों के नाम क्या है? मिस्ट्राल पवने। यह पवने आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से अवतलित होती है। आल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से होकर फ्रांस तथा स्पेन में चलती है, तो उनको क्या बोलते हैं? मिस्ट्राल। तो मिस्ट्राल पूछ ले आल्प्स माउंटेन पे, फ्रांस और स्पेन में। ठंडी और शुष्क पवने होती है। यह पवने शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती है तथा यहाँ के टेम्परेचर को बहुत कम कर देती है। बोरा कहाँ होती है? बोरा आल्प्स पर्वत से अवतलित होकर जो है, यानी नीचे उतरकर इटली के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों से बहती है। ठंडी और सूखी होती है हवाएं, इस क्षेत्र में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती है। ब्लिजर्ड कहां पर है? ब्लिजर्ड जो आपकी ठंडी पवने कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तरी अमेरिका की ओर चलती है जो है, और यह पवने जो है ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तरी अमेरिका में आती है, वहां पर ठंड को और ज्यादा सीवियर कर देती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ब्लिजर्ड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इन पवनों के कारण इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान, स्नो स्टॉर्म भी आते हैं। बुरान जो है कहाँ की है? एशिया के उत्तरी भाग में बुरान चलती है। ठीक है। अत्यधिक ठंडी वह शुष्क पवन होती है, जो साइबेरिया मंगोलिया तथा मध्यवर्ती एशिया को प्रभावित करती है। यह पवने इसमें क्षेत्र में शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। तो विंड सिस्टम के बारे में आज हम लोगों ने बात कर लिया। तो ये था विंड्स के बारे में कंप्लीट जो है चैप्टर अपना, बात जो हम लोगों को करना था, तो वो सारा का सारा जो है विंड के बारे में देख लिया, टाइप्स ऑफ विंड्स वगैरह। आप लोग बाकी रिवीजन करते रहिए अपने लेवल पे भी। हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर बात किए जा रहे हैं। ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।